नहीं, इशू ये है कि इसमें इन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, ओके, और वो इस तरह से है, और जो मार्क्स है उन्होंने इस तरह से लिखे हुए हैं, मार्क्स अबव। इससे पता लग जाएगा कि ये जो इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका है। आप देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें अपनी बढ़ती चली जा रही हैं, और ये जब ये वैल्यू इस तरह की कोई लाइन्स आ जाए तो समझ लो कि वो ये सी एफ है, ये पार्ट सी एफ है, और ये पार्ट आपका नॉर्मल जो एक्स होता है वो, ओके। तो आपको एफ भी निकालना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा ध्यान से डील करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हमें नोटिस करना है कि जो मार्क्स अबव है, मतलब 0 से ऊपर जितने भी नंबर हैं, 0 से ऊपर, ओके, 0 से ऊपर जितने भी नंबर हैं वो 150 है। 150 स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो 0 से ऊपर है, ओके। और ये 0 से ऊपर मीन्स कितना भी ऊपर हो सकता है, 50, 60, कहीं से भी, जहाँ तक उन्होंने देखा वो रेंज तक जा सकती है। तो हमने 0 to 10 150 नहीं करना, हमने 0 to 10 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा, कैसे 0 to 10, 0 to अबव 150, बस 0 से 10 तक तो 140 हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 to 10 के बीच में जो वैल्यू लाइक करेगी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, हम उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 140 से, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, जिससे हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि 0 से 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो 0 से 10 जिनके मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स 10 है, ओके। तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा ये 0 to 10, 0 to जो 10 है, जो जिन बच्चों के 0 से 10 से 0 to 10 तक जो नंबर आए हैं वो है 150 माइनस 140 विच इज़ 10, ओके। और इसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करेंगे 10 to 20, तो जिन बच्चों के 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं 10 to 20 वो होंगे 140 माइनस 100, तो ये आ जाएगा इस तरह से 40, ओके। और इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, और ये हमारी एफ आई है, ओके। तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी दे रखी है, तो ये हम अपनी एफ आई निकाल रहे हैं, ठीक है। 20 to 30 विच इज़ 20 to 30 विच इज़ 10, 100 माइनस 90 10, 30 to 40, 40 विच इज़ 10 अगेन, 40 to 50 विच इज़ 10 अगेन। अब यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि 40 to 50 10 दे दिया, पर 50 से अबव जो मार्क्स हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 50 से अबव है वो 70 है। तो अगर ये रेंज जो गैप आ रहा है वो 10 10 का है, तो 50 to 60 कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 50 to 60 जो है वो मार्क्स जो हैं वो उनके 70 से अबव स्टूडेंट्स के, 70 स्टूडेंट्स के, सॉरी, तो इस रेंज के अंदर 70 आ रहेगा, ओके। ये हमारी एफ आई निकल गई है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इन सारे ऑप्शंस की, ओके। तो ये 10 आ गया। अब हम दोबारा यही काम हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। 10 आ गया, एंड देन 50, एंड देन 60, एंड देन 70, एंड देन 80, एंड देन 150। तो सेम ही आ गया, हमारी वैल्यू दोनों सेम आ गई। और ये जो 150 है ये हमारा एन बी है, तो एन इक्वल टू 150 है। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा डेफिनेटली। अब आपको इसकी क्योंकि हमने D3 निकालनी है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n + 1/10, ओके। जब हम ओके, तो डी आई की वैल्यू जो आइटम है वो हम निकालते हैं इसके जरिए से। पहला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे i n + 1/10, विच इज़ आई की वैल्यू जो है वो हमारी जो डी है, हमारे पास D3 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी 3n + 1 विच इज़ 150 + 1 विच इज़ दिस एंड देन 10, ओके। अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूँ तो 3 × 150 1/10। अगर मैं इसको अगर अगेन इवैल्यूएट करूँ तो इसका आंसर आना चाहिए और 3/10, यही आंसर है। जस्ट चेक इट, 3 × 1 53/10 विच इज़ इक्वल टू 45.3, ओके। तो ये हमारे पास ये 45.3 आइटम आ गया, ओके। ये आइटम है, तो हमें हमने इस पे अपनी इससे ज़्यादा वाली से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ओके। तो हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि 45 कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो 45 तो नहीं है, अगर 45 से बड़ा जो वैल्यू है हमने वो उसे चूज़ कर लेना है। तो इस केस में हम इसे चूज़ कर लेंगे 45 वाली में से बड़े वैल्यू को, जिस 50, ओके। तो हमारे पास एक अलग डिफरेंट फॉर्मूला है इस चीज़ को सोल्व करने के लिए। अगला फॉर्मूला जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ आ गई है, हमें पता लग गया कि हमारा जो D3 है वो किस सीरीज़ में लाइक करता है, तो हमें वो मिल चुका है, और हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो DI = L + I n ओवर, दिस इज मल्टीप्लाई I × n, ओके, ओवर 10 - C H/F। तो इसमें क्या है, जो L है वो लोअर रेंज है विच इज़ 10, प्लस I जो है वो हमारी I है, तो जो DI की जगह पे हम D3 ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे 3 × 1 n मीन्स 150, सो हम यहाँ पे 150 कर लेंगे ओवर 10, ओके। -C हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो -C जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी ये नहीं लेनी, इसके ऊपर वाली लेनी है हमेशा, जो हमने चूज़ किया इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में हमारा यहाँ पे हो जाएगा C, और H जो है वो गैप है, तो गैप जो हमारा आ रहा है वो हमेशा 10 का गैप आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 10 ले लेंगे। और फ्रीक्वेंसी इस सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी लाइज करती है वो है 40, ओके। तो यहाँ से इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो वैसे ही इवैल्यूएट होगा 1/4। तो जब इसको क्या करेंगे तो 3 × 50 हम निकालेंगे 10 से 10, तो 5 × 15 3 45 - 10 × 1/4, ओके। थोड़ा सा और इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो 10 + 45 विच इज़ 35 × 1/4, ओके। जब हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो हमें सीधा आंसर निकालना है। तो लेट मी जस्ट 35 × 4 8.75। तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 10 + 8.75 विच इज़ 18.75। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी वैल्यू D3 की आ गई है। और इसी तरह से मेन जो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो हल था वो ये था कि हमें किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है, किस तरह से लिखना है, और इसी तरह जिस तरह से हमने D3 निकाला हम परसेंटाइल 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना।